हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलोफर और मेरी चैनल कुक विथ नीलोफर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज मैं लेकर आ गई हूं होममेड घी की रेसिपी। ये घी सिर्फ घी ही नहीं लेकिन हेल्थ के लिए खरा सोना है। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे बनाया है। घी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बड़ों को ही नहीं बच्चों को भी उसकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी ग्रोथ में घी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप भी अपनी फैमिली के लिए घी घर पर बनाइए, बच्चों को यही घी खिलाइए और बाजार के मिलावटी घी से दूर रहिए। 1 लीटर दूध है। 1 लीटर दूध में ही मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मलाई आती है। और वैसे भी अभी तो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में थोड़ी कम मलाई आती है। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होगी इसमें इतनी मलाई आएगी जैसे कि हमारी बाजरे की रोटी होती है। मैंने आपको पनीर वाले वीडियो में ही बोला था कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ग्रीनरी बहुत है और ग्रीनरी की वजह से जानवर भी, गाय और भैंस भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो दूध इतना प्योर आता है कि जिसमें मिलावट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये मेरी 20 दिन से इकट्ठी की हुई मलाई है। देखिए 20 दिन में ही ये कितनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। आज इसी मलाई से मैं आप लोगों को घी बनाकर दिखाऊंगी। आज मुझे घी बनाना था इसलिए मैंने फ्रिज में से सुबह जल्दी ही सारी मलाई निकाल कर बाहर रख दी थी। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से हम इसमें से बटर सेपरेट करेंगे और फिर बनाएंगे हम घी। तो चलिए हम घी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर थोड़ा ठंडा पानी मिक्स कर देती हूँ। हैंड ब्लेंडर की मदद से यहाँ मैंने घी बनाना स्टार्ट कर दिया है। हमारे यहाँ जो दूध आता है उसमें से मलाई ज़्यादा निकलती है। हो सकता है आपके यहाँ जो दूध आता हो उसमें से मलाई कम निकले, कम तो कम, लेकिन आप घी हमेशा ही घर पर बनाने की ट्राई कीजिए। अगर एक बार आपने ये घी घर पर बना लिया तो आपके बच्चे बाहर का या और कोई घी खाएंगे ही नहीं। और जब ये घी बन रहा होगा तब इसकी खुशबू घर तो छोड़ो गली के बाहर तक आएगी। यहाँ पर मैंने अब इसमें ठंडा पानी ऐड कर दिया है और फिर हम ब्लेंडर चलाएंगे। थोड़ी देर में आपको महसूस होगा कि इसके सॉलिड पार्ट्स अलग हो गए हैं और लिक्विड यानी कि हमारा बटर इसमें सेपरेट हो चुका है। देखिए बहुत आसानी से अभी भी आपको बटर दिख रहा होगा। यहाँ हमारा बटर सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें से बटर को अलग निकालेंगे और दूसरे एक बोल में मैंने ठंडा पानी ले लिया है। इसमें से हम बटर निकाल कर इस पानी में डालेंगे। थोड़ा सा बटर हमको हाथ में लेना है और प्रेस करते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर इसका लड्डू बनाना है। और साइड में जो मैंने पानी रखा है उसमें हमें इसको डालते जाना है। आपको याद ये रखना है कि जो हमने पानी लिया है वो ठंडा होना चाहिए। यहाँ सारे मक्खन को मैंने अभी अलग निकाल लिया है। अब ठंडे पानी से हम इसको 2 से 3 बार धोएंगे। जो हमारा लास्ट में ये मट्ठा बचता है उसको भी हमें फेंकना नहीं है। अगर आपका गार्डन है तो आप इसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। खास करके नींबू के पौधे, गुलाब के पौधे और कड़ी पत्ते में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप इसको पानी में डाइल्यूट कीजिए और उसका अपने पौधों पर यूज़ कीजिए। वापस हम इसमें पानी डालेंगे और इस मक्खन को धोएंगे। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप मक्खन को धोए बगैर सीधा गैस पर चढ़ाएंगे तो घी बनने में बहुत टाइम लगेगा। और अगर आप इसको 2 से 3 बार ठंडे पानी से अच्छे से धो लेते हैं तो आपका गैस भी बचेगा और जो घी है वो भी बहुत अच्छा बनेगा। लास्ट में इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो ये जो वाइट कलर दिख रहा है आपको 2 से 3 बार मक्खन को धोना है जब तक ये जो बिल्कुल वाइट है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए। अच्छे से मिक्स करके हम एक तरफ सारा मक्खन ले लेंगे और जो ये पानी बचा है उसको फेंक देंगे और दूसरा पानी हम इसमें डालेंगे। मैं इसमें दूसरी बार पानी डाल रही हूँ। आपको धीरे धीरे अपने आप ही इसका डिफरेंस पता चलेगा। पहली बार जब हमने पानी डाला था तो तुरंत पूरा पानी वाइट हो गया था। अभी देखिए हम इसको मिक्स करेंगे फिर भी ये पानी पहले जितना वाइट नहीं होगा, ये ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। ऐसा करने से बटर में जो छाछ का हिस्सा होता है वो पूरा निकल जाता है और हमारा घी फटाफट बन जाता है। गैस की बचत होती है, गैस कम जलता है हमारा। एक बार फिर से सारे बटर को मैंने एक साइड कर लिया है और अब ये जो पानी है उसको फेंक देंगे। तीसरी बार भी मैंने इसको धो लिया है। अब लास्ट में हमें क्या करना है, इसको एक तरफ प्रेस करते हुए ये जितना भी एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है हमें उसको निकालते जाना है। एक बार लास्ट बार सारे मक्खन में से प्रेस करके हम एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और फिर हम इसका घी बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये प्रोसेस करने में थोड़ी मेहनत होती है लेकिन लास्ट में जो रिज़ल्ट मिलता है उससे हम संतुष्ट रहते हैं कि जो हम हमारे घर वालों को खिला रहे हैं वो हाथ से बना हुआ घी है। मार्केट में मिले हुए बनावटी घी से ये कोसों दूर है। तो थोड़ी मेहनत ज़रूरी है फैमिली को स्वादिष्ट चीज़ें खिलाने के लिए। ये मक्खन अब पूरा रेडी है। अब मैं इसको गैस पे चढ़ा दी। यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, बिना स्किप किए हुए देखिए और लास्ट रिज़ल्ट देख कर ही जाइएगा। देखिए घी को रखे हुए अभी 5 मिनट हुई है और 5 मिनट में ही यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट होने लगा। हमने बटर को 2 से 3 बार धोया है इसलिए यहाँ पर ये जल्दी बन जाएगा और हम
घी भी जल्दी रेडी कर पाएंगे। हाँ, कढ़ाई को गैस पर रखे हुए 15 मिनट हुए हैं और 15 मिनट में देखिए आप घी की कितनी प्रोसेस हुई है। इतनी सी मलाई से मेरा कम से कम 1 से 1.5 किलो घी तो ज़रूर ही बनकर तैयार होगा। अगर मार्केट की प्राइस से कंपैरिजन करें तो मार्केट की प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1000 तो होगी ही होगी, और हमें 1000 रुपये भी मार्केट में देने हैं और वहाँ प्योरिटी की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैंने ये घर पर ही घी बनाया है। आप भी अपने परिवार की हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करते हुए घर पर ही घी बनाइए और खुश रहिए। देखिए यहाँ पर अब मेरा ये घी 80% बनकर तैयार है, और साथों साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल जो इसका होता है वो इसमें ना के बराबर है। बहुत से लोगों का मैंने घी देखा है कि वो जितना घी उनका बनता है उससे ज़्यादा तो उनका वेस्ट मटेरियल निकलता है। हमारे घर में इसको किट्टू कहा जाता है, आपके घर में इसको क्या कहा जाता है वो बताइएगा। बस ये 80% घी बनकर रेडी है। अब इसको हमें हार्डली 5 से 7 मिनट और रखना पड़ेगा और हमारा घी परफेक्ट है। बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि वो जब घर पे घी बनाते हैं तो घी बनते वक्त पूरे घर में ही बहुत अजीब सी स्मेल आती है, तो उसके लिए आप उसमें तेज पत्ता या नागरवेल का पत्ता डाल सकते हैं। यहाँ पर घी हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। इसका जो किट्टू था वो भी देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बस हमें इसको यहाँ इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। गैस की फ्लेम हम कर लेंगे ऑफ, और थोड़ी देर में ही मैं आपको छान कर दिखाती हूँ कि हमारा कितना घी बना है। अब हमारा घी यहाँ हल्का ठंडा हो गया है। अब मैं इसको छान लेती हूँ। देखिए कितना सारा घी बनकर रेडी हुआ है, और ये जो वेस्ट मटेरियल है यानी कि किट्टू है वो भी कितना कम निकला है। तो बिल्कुल तैयार है हमारा जानदार शानदार खुशबू से भरा हुआ घी। जब आप घी अपने घर पर बनाएंगे तो घर के साथ साथ गली मोहल्ले में भी इसकी खुशबू फैल जाएगी। आप अपने परिवार के लिए बनाइए, बच्चों को खिलाइए, क्योंकि ये गुणों से भरपूर होता है, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। ये 1.5 किलो की कांच की बोतल भरने के बाद भी 200-300 ग्राम यहाँ घी हमारा बच गया है। मेरे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।